हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलो, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और वेपर प्रेशर किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसी टॉपिक को अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो डिपेंड करता है भैया नेचर ऑफ लिक्विड पे, है ना। तो अब देखो क्या है कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, क्या बोला मैंने, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। किसमें किया भैया, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आपका कौन सा भैया, वोलाटाइल। पहला पार्ट कौन सा भैया, वोलाटाइल। दूसरा पार्ट क्या आपका, नॉन वोलाटाइल। क्या हो गया, नॉन वोलाटाइल, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो नेचर ऑफ सब्सटेंसेस हैं, उस नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका वोलाटाइल लिक्विड होगा और एक आपका नॉन वोलाटाइल लिक्विड होगा। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का मतलब ये है कि वो लिक्विड जो कि इवैपोरेट करे, ठीक है, और ऐसा लिक्विड, ऐसा सब्सटेंस जो कि इवैपोरेट नहीं करे, है ना। जैसे कि वोलेटाइल सब्सटेंस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, आपका H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, H2O आ जाएगा। आपका CH3OH आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ सकता है आपका C6H6 आ सकता है भैया, ठीक है। और आपका C6H5CH3 आ सकता है। इसका नाम क्या है, बेंजीन है। क्या नाम है इसका, बेंजीन। इसका नाम टॉल्यूइन। क्या इसका नाम, टॉल्यूइन, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या है भैया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस है। क्या भैया, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो है आपका, इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आएगा आपको मान लो शुगर। कौन आएगा भैया, शुगर आएगा। दूसरा कौन आएगा भैया, आपको शुगर बोल रहा हूँ मैं, ग्लूकोज, ज़्यादा टर्मिनोलॉजी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। शुगर भी बोल सकते हो, ऐसा बात नहीं, पर एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन के अंदर ग्लूकोज लिख के देता है। ग्लूकोज ले लो। और क्या ले सकते हो भैया, यूरिया ले लो। और क्या ले सकते हो आप, और ले लो सुक्रोज ले लो, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपका क्या होगा भैया, नॉन वोलेटाइल होगा। क्या होगा भैया, ये सारे के सारे नॉन वोलेटाइल होंगे। अब जो इसके अंदर, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस के अंदर पी नोट जो होगा, है ना, कि जो उसका वेपर प्रेशर होगा आपका, वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगेगा ना सरफेस मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि ये तो इवेपोरेट हो रहा है। अब ये तो इवेपोरेट हो ही नहीं रहे हैं भाई साहब जी। अब ये इवेपोरेट हो ही नहीं रहे हैं, तो इनका पी जो होगा इक्वल टू 0 होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये तो इवेपोरेट करेंगे नहीं, तो इसके सरफेस मॉलिक्यूल पे कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में। अब देखो क्या है कि इसके अंदर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दो, आप न्यूमेरिकल में ना आपको मिलेगा ये सारा चीज। जैसे यूरिया होगा तो NH2CONH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज क्या होगा C12H22O11, ठीक है। अब देखो क्या इसका हमें क्या निकालना है भैया, इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो अब देख लो 12 है, ये C6H12O6 है, तो भैया इसका याद रख लो, इसका कितना होने का भैया, ये आपका जाएगा 180 जाएगा, ठीक है। ये आपका 60 जाएगा। यूरिया कितना जाएगा भैया, 60 जाएगा। और ये कितना जाएगा आपको 342 जाएगा। एक बार चेक कर लेना, आता होगा आप लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या है भैया, मॉलिक्यूलर वेट क्या है कि इसका जो मॉलिक्यूल है, ये जो तीनों जो आपको मैंने लिखा है, ये नॉर्मली कॉमन जनरल एनसीईआरटी के अंदर यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने लिखा। अब देखो क्या है कि तीसरा एक चीज बता दूं आपको कि मैंने जो कंटेनर लिया था उसका हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर को जितना इंक्रीज करेंगे तो वेपर का फॉर्मेशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो यानी कि वेपर और
टेम्परेचर के बीच में अगर हम लोग रिलेशन निकालें, क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालें तो आपका क्या जाएगा ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि नेचर ऑफ सब्सटेंस दो तरह के हैं, एक आपको वोलाटाइल है और एक आपको नॉन वोलाटाइल है। जो वोलाटाइल है वो इवेपोरेट होगा, तो यानी कि इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। आपका जो नॉन वोलाटाइल है इसके अंदर कौन आ रहा है भैया, ग्लूकोज, यूरिया एंड सुक्रोज आ रहा है। ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज द 180 है ना, यूरिया NH2CuNH2 60, सुक्रोज 342 और इसका पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने बोला कि जो वेपर प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा भैया, टेम्परेचर की। अगर आप वेपर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है भैया, अब आते हैं किसका भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर दो चीज आएगा, एक तो हमारा क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। ठीक है, और एक तरफ क्या आएगा हमारा, सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा भैया, सॉल्वेंट। अभी स्टार्टिंग में क्या मान रहे हैं हम लोग कि दोनों का दोनों क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है भैया, वोलाटाइल है। क्या भैया, वोलाटाइल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जब वीडियो होगा उसके अंदर मैं क्या लूंगा, एक को क्या लूंगा, वोलाटाइल लूंगा और एक को नॉन वोलाटाइल लूंगा। ठीक है, और तब देखेंगे वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अभी के केस में क्या ले रहे हैं हम लोग कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को क्या ले रहा हूं मैं, वोलाटाइल ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो क्या है, तो सॉल्यूट भी क्या होगा, वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड लूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो इसका जो पी नोट, इसको मैं जो सॉल्यूट है इसको पी नोट बी से डोनेट करूंगा। किससे करूंगा मैं, पी नोट बी से। ठीक है, ये क्या होगा, प्रेशर ऑफ आ जाएगा आपका सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट भी क्या ले रहा हूं मैं, वोलाटाइल ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं भैया, वोलाटाइल ले रहा हूं, है ना। ये भी क्या आएगा आपको, ये भी आपको आएगा भैया यहाँ पे, इसको किससे डोनेट करूंगा, वी नोट ए से करूंगा। वी नोट ए कह रहा हूं, पी नोट ए से। किससे डोनेट करूंगा मैं इसको, पी नोट ए से। यानी कि ये भी क्या होगा, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो गया, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा, उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। ठीक है, देखो आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी काम करो तो आपको डिस्ट्रैक्शन मिलेगा मिलेगा। ऐसा आपको 1000 बहाना मिलेगा कि उस काम को नहीं करना है, बट प्रॉब्लम आएगा तो उससे लड़ना है। ठीक है, और जो आप करना चाह रहे हो उसको पूरा करो। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप यह है कि कोई आदमी ये सोचे कि वो काम वो चीज नहीं कर सकता है। यानी कि अपने आप को कम आंकना दुनिया का सबसे बड़ा पाप कहा गया है। तो कभी भी अपने आप को कम मत आंको, अपने आप को मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शन है बट मुझे जो काम करना है मैं उसको पूरा करके रहूँगा। ठीक है, तभी मजा आएगा काम करने में। चलो, तो हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका भैया क्या, वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसके अंदर। अब इसमें मान लो कि मैंने एक यूटेंसिल लिया है ना, यूटेंसिल लिया। ठीक है, इसके अंदर ये लिक्विड डाल दिया। ठीक है, अब ये लिक्विड डाल, इसको ढकना भी तो पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, इसका वेपर प्रेशर बनेगा। तो इसमें जो वेपर बन रहा तो ये क्या होगा भैया, आपको इसके अंदर जो वेपर, इसको क्या बोल दिया हमने, पी नोट ए बोला। क्या बोला मैंने इसको, पी नोट ए। यहाँ क्या लिया मैंने, प्योर लिक्विड ए लिया। प्योर लिक्विड ए का मतलब क्या है कि इसके अंदर हमने कुछ मिक्स नहीं किया है। हमने क्या लिया भैया, प्योर लिक्विड ए लिया है। ठीक है, तो पी नोट ए क्या होगा भैया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। अब हमने एक और यूटेंसिल लिया हमने। ठीक है,
इसके अंदर हमने क्या लिया, बी मॉलिक्यूल्स लिया। हमने क्या किया, इसको भी ढक दिया। क्या किया हमने, इसको भी ढक दिया, है ना। तो इसमें भी क्या बन रहा है भैया, आपको बनेंगे वेपर बनेंगे। तो इसको क्या बोलना हमें, पी नॉट बी बोलेंगे, है ना। ये क्या है, प्योर लिक्विड, ये आपका प्योर लिक्विड बी है। क्या प्योर लिक्विड बी है, तो इसको मैंने पी नॉट बोला, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। अब दोनों को हमने क्या किया भैया, मिक्स कर दिया, क्योंकि हमें बनाना क्या है, सॉल्यूशन बनाना, ठीक। जैसे हमने इसको मिक्स कर दिया, ध्यान से देखना अब क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल बन सकता है। अब तो क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल पे तो ए भी हो सकते हैं और बी भी हो सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं। हमने जब दोनों को मिक्स किया, ये तो भैया प्योर ए था, ये भैया क्या है, प्योर बी है। दोनों को मिला दिए तो इसके अंदर ए और बी दोनों मिलेगा ना। मान लो कि ये मॉलिक्यूल अगर ए है तो ये बी होगा, ये ए है तो ये बी है, ये ए है तो बी है, ये ए है बी है, ए बी, ठीक है। अब इसमें भी क्या बनेगा भैया, वेपर प्रेशर बनेगा। पर अब जो इसका प्रेशर होगा वो तो इसके अंदर प्योर तो लिक्विड ए लिया नहीं आपने, ठीक है। इसके अंदर कुछ तो मिक्सिंग हो रखी है, वैसे ही आपने प्योर बी तो लिया नहीं है, कुछ मिक्सिंग हो रखी है। तो इसके प्रेशर को हमने क्या किया, जो लिक्विड ए की वजह से प्रेशर होगा उसको पी ए बोलेंगे, और जो लिक्विड बी की वजह से प्रेशर होगा उसको पी बी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके अंदर जो पी नोट ए और पी ए है, क्या बोला मैंने, जो पी नोट और पी ए है, ठीक है। अब ये जो पी ए है ये पी नोट ए नहीं होगा और पी नोट बी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या रखा भैया, मिक्सिंग हो रखा है, ठीक है। अब देखो क्या कि ज्यादा कौन होगा, कि अगर मैं बात करूं कि पी नोट ए ज्यादा होगा कि पी ए ज्यादा होगा, कि पी नोट बी ज्यादा होगा कि पी बी ज्यादा होगा। समझो बात को, इस कंटेनर के अंदर तो हमने प्योर लिक्विड ए लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने प्योर लिक्विड बी लिया, है ना। तो ये जो हमने प्योर लिक्विड ए लिया है, इसका प्रेशर क्या है हमारे पास, पी नोट ए आया है। अब इसको जब हमने मिक्स कर दिया तो यहाँ पे जो सरफेस मॉलिक्यूल था उसमें तो सिर्फ ए था ना, इसमें सिर्फ क्या था, ए था। इसमें इसके सरफेस पे क्या होगा, सिर्फ बी हो, है ना। अब देखो क्या, यहाँ पे तो सरफेस पे ए बी दोनों आ गया ना, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर फील हो रहा है सरफेस मॉलिक्यूल को, जो ए मॉलिक्यूल फील कर रहा होगा, वो तो हमेशा पी नोट ए से कम होगा। आ रही बात समझ में। और पी नोट बी से क्या होगा भैया, पी बी हमेशा कम होगा। आ रही बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे आपने इसके अंदर ए बी दोनों मिलाया है, ठीक है। तो पी ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा पी नोट ए से क्या रहेगी भैया, कम रहेगी, क्योंकि पी नोट ए क्या है भैया, प्योर लिक्विड ए का है। जबकि पी एफ के अंदर क्या है भैया, इस लिक्विड में ए भी मिला हुआ है और बी भी मिला हुआ है। चलो अब है कि आप पार्शियल प्रेशर जो ए है आपका, ये जो पार्शियल प्रेशर ए है और ये पार्शियल प्रेशर बी है, अब इसका वैल्यू होगा कितना। आ रही बात समझ में, क्या कह रहा हूँ, मैंने तो यहाँ बोला ना कि ए लिक्विड की वजह से जो आपका प्रेशर आ रहा है उसको हमने पी बोल दिया, पी ए बोल दिया, बी की वजह से जो आ रहा है पी बी बोल दिया, ठीक है। अब ये बात आ रही है कि पी ए और पी बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें पी टोटल निकालना है, क्या निकालना है, तो पी टोटल जो भी निकलेगा तो पी ए प्लस पी बी निकलेगा। क्या निकलेगा, पी ए प्लस पी बी होगा। अब हमें पी ए का वैल्यू तो पता होना चाहिए, तो साइंटिस्ट ने कहा भैया कि जो पी ए का जो वैल्यू होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट ने बोला कि जो पी ए का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। ए लिक्विड जो लिया है उसका मोल फ्रैक्शन, उसी तरह से जो बी वाला है, पी बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या है भैया, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। अब उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, यानी कि पी ए
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए, है ना। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू के ए इंटू ईटा ए, ठीक है। अब क्या कहा गया कि इसमें जो के है आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस के का वैल्यू क्या होगा, क्या बोल रहा हूं मैं, ये के का वैल्यू क्या होगा। अब के का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एक बार समझो, लेट्स कंसीडर, लेट अस कंसीडर प्योर ए लेते हैं, क्या लिया हमने, लेट अस कंसीडर प्योर ए, हमने एक प्योर लिक्विड ए लिया है, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने प्योर लिक्विड ए लिया है तो इसके अंदर जो पी ए है इज डायरेक्टली पी ए इक्वल टू ईटा ए, क्या है भैया, पी ए इक्वल टू ईटा ए होगा, ठीक है। अब देखो इस केस में तो आपने जब प्योर लिक्विड लिया है तो वाई ईटा बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी तो 0 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा, तो पी ए इज इक्वल टू के इंटू ईटा ए, तो पी इज इक्वल टू पी ए आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपने यहाँ पे सिर्फ लिया क्या है, प्योर लिक्विड ए लिया है, तो प्योर लिक्विड ए का पार्शियल प्रेशर क्या है, पी नोट ए, क्या भैया, पी नोट ए है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, पी नोट ए आ जाएगी, क्या आ जाएगी भैया, पी नोट ए आ जाएगी। चलो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है, जरा अगर मिक्सिंग हो गया तो फिर से ध्यान से सुनना। हमने क्या लिया, प्योर लिक्विड ए लिया, हमने फिर क्या लिया, प्योर लिक्विड बी लिया। प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर था पी नोट ए था, बी का पी नोट बी, दोनों को मिलाया, ठीक है, तो जो हमें वेपर प्रेशर मिल रहा है पी ए और पी बी है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अब पी ए और पी बी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि उसी से हम लोग पी टोटल निकालेंगे, तो बोला गया कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा ए, तो P इक्वल टू के इंटू ईटा ए, के यहाँ पे क्या कांस्टेंट है। अब हमने कहा भैया कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो हमने क्या मान लिया कि मान लो कि इसके अंदर पूरा का पूरा प्योर ए ही है, बी नहीं है, लेटेस्ट एग्जाम मतलब कि ऐसा सोच लिया, तो वाई बी ईटा बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ईटा ए क्या हो जाएगा 1, तो P ए इक्वल टू के ईटा 1, और ईटा 1 का वैल्यू क्या है 1 है, तो पी ए इक्वल टू के हो जाएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ प्योर लिक्विड ए लिया था तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट ए नहीं हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं, ठीक है। चलो अब मैं आपको टोटल प्रेशर निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग को आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है भैया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो सर कि ये वाला टॉपिक में यहाँ पे समझ में नहीं आया, प्लीज इसके लिए रिगार्डिंग एक और वीडियो बना दो, तो एक और वीडियो बन जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए ही है। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो पर्पस क्या हुआ इन सब चीजों का करने का, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, तो पी ए की वैल्यू क्या आई, तो पी ए की वैल्यू आई पी नोट ए ईटा ए, उसी तरह से पी बी की वैल्यू क्या आएगी, पी नोट बी ईटा बी आएगी, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा भैया, पी ए प्लस पी बी आएगा, क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी आएगा, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी आएगा, तो पी ए क्या है, पी नोट ए प्लस ईटा ए प्लस पी नोट बी इंटू ईटा बी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आपका भैया टोटल प्रेशर है, ठीक है। ये टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिल गया, और यहाँ पे आपको क्या निकल जाता है भैया, फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसमें कि पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ईटा ए क्या है भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो एक और कंसेप्ट है उसको लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको लोग का धन्यवाद, थैंक यू।